बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इमरान नामा है। यानी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम ख़बर है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को अदालत उज़्मा से आइनी बेंच से एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ ब्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में होने वाली हेयरिंग्स में, अदालती कार्रवाई में जो इमरान ख़ान को बड़ा झटका लगा है और अदालत की तरफ से इमरान ख़ान से जो तफ्तीश और इंक्वायरी करने की इजाज़त दी गई है, इन समातों का अहवाल भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से BBC की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, वो भी प्रोग्राम में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले ATC अदालत इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई है, उनका अहवाल आप देखने वालों की खिदमत में पेश करते हैं। 28 सितंबर का नाज़रीन वो मुकदमा थाना न्यू टाउन रावलपिंडी, जिसमें इमरान खान का पहले 5 दिन का फिर 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। आज 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद बानी PTI को अडियाला जेल में ATC अदालत में जज अमजद अली शाह के सामने पेश किया गया और अदालत की तरफ से इस केस में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी प्रोसिक्यूशन की तफ्तीशी की, उसको मुस्तरद कर दिया गया और इमरान खान को 28 सितंबर के इस मुकदमे में जुडिशल करने का अदालत की जानिब से ऑर्डर सादर फरमा दिया गया। यानी इमरान खान साहब को ATC अदालत से इस मुकदमे में रिलीफ मिला है। इसके अलावा 28 सितंबर के हवाले से मज़ीद 6 मुकदमात में भी इमरान खान का आज जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत की तरफ से जज अमजद अली शाह ने इस केस में भी प्रोसिक्यूशन की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। यानी ये जो 7 मुकदमात हैं 28 सितंबर के हवाले से, इसमें अब बानी PTI इमरान खान की लीगल टीम चाहे तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है अदालत में दायर कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, जो 24 नवंबर का इमरान खान का जो एहतजाज, 24 नवंबर की इमरान खान की जो फाइनल कॉल थी, उस कॉल के बाद जो दंगे फसाद हुए, जो तोड़ फोड़ हुई, जो इमलाक को नुकसान पहुँचा, इस सिलसिले में 7 मुकदमात जो हैं वो बानी PTI के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए। इस केस में भी आज बानी PTI की 7 केसेस में गिरफ्तारियां, यानी उनका अरेस्ट जो है वो डाल दिया गया है और अदालत में ATC अदालत में इमरान खान साहब को इन केसेस में भी पेश किया गया और उनके जिस्मानी रिमांड के इस्तदा की गई। तो अदालत की जानिब से इमरान खान का इन 7 मुकदमात में, जो कि 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के बाद दर्ज किए गए थे, 14 दिन का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। यानी अब 14 दिन के बाद इमरान खान साहब को इन केसेस में दोबारा जो है पेश किया जाएगा। या तो खान साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा और वो जो वकला सफाई है उनकी तरफ से मुखालफत की जाएगी। लेकिन 14 दिन के बाद, ये जो 14 दिन में तफ्तीशी अफसर इनसे तफ्तीश पूछगिछ करेगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या इमरान खान का मज़ीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, 14 दिन के इस जिस्मानी रिमांड के बाद मुझे PTI के उस रहनुमा की, जो आजकल TV चैनल पे बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, आते हैं प्रोग्राम में बैठते हैं, तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े मुतहरक हैं, उनके साथ पर्सनल ताल्लुक़ है, दोस्ती है, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो हमने 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दी है, हमने सोचे समझे बगैर एहतजाज की कॉल दे दी है और उसके बाद जो बानी PTI पर मुकदमात का इंदराज हुआ है, 1 साल के लिए मज़ीद इमरान खान की रिहाई को भूल जाएँ। तो जब ये 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो मेरे जहन में उसी PTI के रहनुमा की बात आई कि ये जिस्मानी रिमांड चल रहे हैं, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल किया जाएगा और फिर दरख्वास्त ज़मानतों पे फैसले होंगे। न जाने कब इन 14 मुकदमात में 7 28 सितंबर के हवाले से, 7 24 नवंबर के हवाले से, न जाने इमरान खान साहब की ज़मानतें कब अदालतों से अप्रूव होंगी। इसके अलावा नाजरीन, 9 मई के केस में आज इमरान खान और जो PTI के दीगर रहनुमा हैं, 120 टोटल मुल्ज़मान हैं, जिन पे आज जो है अडियाला जेल में 9 मई के केस में जो है फ़र्द जुर्म लगाए जाने का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी भी इस केस में शामिल हैं, उन्हें भी आज लाहौर से लाकर जो है रावलपिंडी में ATC अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया है। तो इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी, फ़र्द जुर्म लगती है नहीं लगती, क्योंकि इमरान खान साहब की लीगल टीम का ये कहना है
कि हमने कुछ और दरख्वास्तें, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें अदालत में दायर की हैं। फ़र्द जुर्म लगाने से पहले उन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों का अदालत को फ़ैसला करना चाहिए। तो इस केस की जो भी हेयरिंग होगी, जो भी फ़ैसला होगा, वो डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ अडयाला जेल में आज इमरान खान के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो मुकदमा है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा भी एक्यूज़ हैं, नहीं लग रहा कि बुशरा बीबी साहबा आज इस केस में पेश होंगी। उनकी तरफ से फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे इस तरह की दरख्वास्त आ सकती है। लेकिन यह केस इस मरहले पे पहुंचा हुआ है जहां पर मुल्ज़मान ने, इमरान खान ने और बुशरा बीबी साहबा ने अपना सेक्शन 342 का यानी अपनी सफाई पेश करनी है, जो इल्ज़ामात 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब पे लगाए गए हैं। आज गालिबन 6ठी या 7वीं समात हैं और अभी तक सेक्शन 342 का जो तहरीरी जवाब है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जानिब से अदालत में दाखिल जमा नहीं करवाया गया है। तो इस केस में भी जो अदालती समात होगी, जो अदालती कार्रवाई होगी, उसकी डिटेल भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में नाजरीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसके सामने एक दरख्वास्त गुजार हैं मज़हर इकबाल। उनकी एक दरख्वास्त लगी हुई थी। उस दरख्वास्त में मज़हर इकबाल ने अदालत से दरख्वास्त ये की थी कि ये जो अदालतों के जेल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तमाम कैदियों को यकसा सहूलियात मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जेल मैनुअल से हट के किसी एक कैदी को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, उसको देसी घी में बना हुआ मुर्गा पेश किया जाए, उसको देसी घी में बना जो है वो मटन पेश किया जाए, चुकंदर का जूस दिया जाए, उसे उबले हुए अंडे फ्राहम किए जाएँ, उसके लिए मालची का बंदोबस्त वहाँ पे हो और बाकी सहूलियात हों। एक्सरसाइज के लिए डंबल दिए जाएँ, एक्सरसाइज मशीन दी जाए, वॉक के लिए अलहदा से उनके लिए बैरक जो है मुख्तस की जाए। तो ये यकसा सहूलियात नहीं है। और इमरान खान के हवाले से कहा गया था कि उन्हें जो सहूलियात दी गई हैं अडयाला जेल में, वो तमाम सहूलियात वापस ली जाएँ और तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक, यकसा जो है वो सहूलियात फराहम की जाएँ। तो आज आइनी बेंच में इस मुकदमे की समात हुई और इस केस की समात में दरख्वास्त गुजार की जानिब से तो अदालत से इल्तवा मांगा गया था कि मरकज़ी जो वकील हैं इस केस में, चौधरी मज़हर इकबाल के, वो मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा इस केस में आप तारीख डाल दें। लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि जेल रूल्स में अगर कोई तरमीम करनी है सहूलियात के हवाले से तो उसका सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या ताल्लुक़ जो है, कोई वास्ता बनता है। आप जाएँ, अगर आपको जेल रूल्स के ऊपर कोई एतराज़ है, आप मुतलका सूबाई हुकूमत के पास जाएँ। सूबाई हुकूमत से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप मुतलका हाई कोर्ट में चले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दरख्वास्तें जो है वो इंटरटेन नहीं की जा सकती। और यहीं पे नाज़रीन, जो सरकार के वकील थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद इकबाल वैंस साहब, उनकी तरफ से भी इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई कि जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान को जो है वो इम्तियाज़ी सहूलियात वहाँ पे दी जा रही हैं। तो उस दरख्वास्त की जो है हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, यानी हुकूमत ने इस बात को सपोर्ट किया कि बानी PTI को जो सहूलियात मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए। और इस बात के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त जो दायर की गई है यकसा सहूलियात के हवाले से ये नाकाबिले समात है, पर्सन स्पेसिफिक है। बल्कि सरकारी वकील ने कहा कि आइन का आर्टिकल 184(3) जो है वो तो पब्लिक एट लार्ज के हवाले से है और यहाँ पे जो दरख्वास्त गुजार जेल सहूलियात और उसमें इम्तियाजी सलूक की जो बात कर रहे हैं ये पर्सन स्पेसिफिक है, यानी इसमें सिर्फ बानी PTI को जो है वो निशाना बनाया गया। तो ऐसी दरख्वास्त जो है अब 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालत इंटरटेन नहीं कर सकती। तो फिर अदालत ने इस पे दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद इस दरख्वास्त को जो है नाकाबिले समात करार देके खारिज कर दिया। यानी हुकूमत की हमायत से, हुकूमत ने हमायत क्या की कि उस दरख्वास्त की मुखालफत की और इमरान खान साहब की हमायत की और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल गया। और वो हुकूमत जब वो अपोजिशन में थी और इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं इनका AC उतरवा दूंगा, इनके घर से खाने आते हैं, घर से खाने इनको नहीं मिलने चाहिए, इनको TV नहीं मिलना चाहिए। उस हुकूमत ने आज इमरान खान साहब को जो अडयाला जेल में सहूलियात मैसर हैं उसको सपोर्ट किया है कि बानी PTI की इन सहूलियात की हम मुखालफत नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है, हुकूमत की सपोर्ट, हुकूमत की हमायत के साथ। आईनी अदालत में नाजरीन, आईनी बेंच में ऑडियो लीक के हवाले से जो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब की जो दरख्वास्त थी उसकी भी आज आईनी बेंच में समात हुई। और जब इस केस के ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हुकूमत की जानिब से जो मुद्दा रखा गया वो मुद्दा आपके सामने पेश करने से पहले आखिरी समात में जब अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि क्या आप जो ऑडियोज़ लीक्स हुई थी उसकी इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बना था उसके 2 जज जो हैं
वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, और दूसरे जो उस कमीशन के चेयरमैन थे काजी फायजी साहब, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हुकूमत क्या इन ऑडियोज़ की अभी भी इंक्वायरी करवाने में दिलचस्पी रखती है? तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि आप हमें वक्त दे दें, मैं हुकूमत से पूछकर हुकूमत की हदायत लेके अदालत को आगाह कर दूंगा कि फर्दर इंक्वायरी करनी है या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है इन मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी के सिलसिले में। तो आज ये जवाब हुकूमत ने देना था। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि ये मामला वफाकी काबीना में पेश होना था और वहीं पर इस मामले का फैसला होना था फर्दर इंक्वायरी के हवाले से, जुडिशल कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो इस्लामाबाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत की वजह से काबीना में यह मामला जो है वो पेश नहीं किया जा सका, फैसला नहीं हो सका, तो लिहाजा आप हमें कोई शॉर्ट डेट दे दें, आइंदा वफाकी काबीना का जो भी इजलास होगा उसमें यह मामला रख के जो काबीना फैसला करेगी उस फैसले के हवाले से अदालत को जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। तो अदालत ने इस केस की समाअत को आज जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और बानी PTI की तरफ से इस केस में डॉक्टर बाबर अमान पेश हुए थे। उनके तरफ से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के एक फैसले का हवाला दिया गया कि आरडीओज़ की कानूनी हैसियत को किन पैरामीटर पे, किन असूलों पे जांचा जाएगा। जब उन्होंने इस अदालती फैसले का हवाला दिया तो बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पहले वफाकी हुकूमत का जवाब आ लेने दें, उसके बाद फिर आपका जो भी मुद्दा होगा उसको भी हम देख लेंगे। तो इस केस की समाअत को जो है वो आइंदा हफ्ते तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आईनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ दायर की गई सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी और उनके साथ और कोई 5 वकला हैं, जिसमें एक शफकत चौहान हैं, मुनीर काकड़ हैं, जिसमें उनका यह कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी से हट के आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। तो जुडिशल कमीशन का यह फैसला सेट असाइड किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। तो इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो शफकत चौहान साहब जो है वो पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें क्योंकि सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया गया है तो सीनियरिटी से हटकर जो है वो कैसे आप चीफ जस्टिस की तैनाती को जो है वो नीचे से किसी और को चीफ जस्टिस बना सकते हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवेद बल्कि आमिर अमान साहब थे, उन्होंने कहा कि माजी की कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें सीनियरिटी से हटकर जो है वो नीचे से जज को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अदालत की तरफ से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ही कहा गया कि इस केस में हम नहीं बैठ सकते, इस बेंच को में हम बैठ के इस केस को नहीं सुन सकते, क्योंकि दोनों जज साहबान की तरफ से कहा गया कि इस दरख्वास्त में जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के खिलाफ है, इसमें जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया है। और जुडिशल कमीशन के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम भी रुकन हैं। जब ये फैसला हुआ था आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का, उस फैसले में हम भी शामिल थे। दोनों जजेस की जानिब से कहा गया कि जब हम इस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के प्रोसेस में शामिल थे तो हम बेंच में नहीं बैठ सकते, तो लिहाजा नया आईनी बेंच बनेगा जो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा। हम दोनों जजेस जो हैं इस केस से ख़ुद को अलग करते हैं। तो बेंच टूट गया है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा की तैनाती के मामले पे अब नया बेंच बनेगा जो इस मुकदमे की जो है वो समाअत करेगा। BBC की रिपोर्ट को हुकूमत ने कैसे चैलेंज किया है, इस रिपोर्ट पे, इस डिटेल पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि 28 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज हुआ था और उस पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर जो वकला हजरात थे उनकी आज ATC अदालत ने 18 दिसंबर तक जो ज़मानत है उसमें तौसीक कर दी है। और उसी नोयत का एक और मुकदमा जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन की जो अबूरी ज़मानत है उसमें 16 दिसंबर तक जो है तौसीक कर दी गई है। इसके अलावा आफिया सदीकी की पाकिस्तान वापसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सदार इजाज़ इसाक की अदालत में समाअत हुई है, जिसमें अदालत में सरकारी वकील ने ये रिपोर्ट पेश की है कि जो डेलीगेशन अमेरिका जाएगा आफिया सदीकी को पाकिस्तान लाने के हवाले से, उनके साथ मुलाकात करने के हवाले से, उस डेलीगेशन की माली मामलत की जो समरी थी उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिग्नेचर कर दिए हैं और वीज़ों के लिए समरी वजारत ख़ारजा को भिजवा दी गई है, जिस पर जल्द जो है वो वीज़े जो है वीज़ों का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जवाब दिया है कि आफिया सदीकी की फलाह के हवाले से हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो 13 जनवरी तक जो है इसकी केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो BBC की स्टोरी थी, जो ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पे किया गया मुजाहिरीन को यहाँ से हटाने के लिए, उस पर
हुकूमत की तरफ से एक लेटर BBC को लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि मसाइल की पेचीदगी का एतराफ़ ज़रूरी है, अगरचे ज़ाती अकायद भी मौजूद होते हैं, यानी ज़ाती पसंद नापसंद भी मौजूद होते हैं, लेकिन यह इंतहाई अहमियत का हामिल है कि कहानी के तमाम पहलुओं यानी ख़बर के तमाम पहलुओं को मुनसफ़ाना तौर पर पेश किया जाए, ख़ास तौर पर ऐसे मौज़ूआत जिनमें शदीद जज्बात या मुतज़ाद नुक्ता नज़र मुंसलिक हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से BBC को लिखे गए लेटर में यह कहा गया है कि 27 नवंबर 2024 को BBC न्यूज़ ने पाकिस्तान में PTI के एहतजाज के दौरान होने वाले अमवात के अदाद शुमार को गलत बताया है। तीनों रिपोर्ट्स में, जो कि 27 नवंबर 2024 को दोपहर 1:21 पे, फिर शाम को 4:22 पे, फिर शाम को 5:15 पे शाया की गई। एक खबर में कहा गया कि इस्लामाबाद में मोहल्लक झड़पों के बाद पुलिस ने रातों रात सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां 1 दर्जन से ज़ायद लोग जो है वो मारे गए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। और फिर एक और मौके पे BBC ने रिपोर्ट किया कि इतला दी गई है कि पहले दर्जन अफराद हलाक हुए, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी हैं। और फिर तीसरी रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई कि दर्जनों से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, जिसमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। इंतहाई हसास मामले पर फिगर जो है वो गलत मालूमात देना सहाफ़ती अखलाकियात के मुनाफी है। ज़िम्मेदार सहाफ़त इदारों के अंदर एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया जाता है। BBC को इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हुए मतवाज़िन रिपोर्टिंग का अहद करना चाहिए। लिहाजा BBC से दरख्वास्त की जाती है कि बराए करम ज़िम्मेदार सहाफ़ती मयारात के मुताबिक इन मौज़ूआत पर दुरुस्तगी जो है वो जारी की जाए। यानी BBC के हुकूमत ने रब्ता किया और उनसे कहा कि आपने जो इदाद शुमार पेश किए हैं डी चौक पर क्रैकडाउन के हवाले से, अमवात के हवाले से और गिरफ्तारियों के हवाले से, वो तमाम इदाद शुमार गलत हैं। तो लिहाजा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस मामले पे आपकी जो शाया की गई 3 रिपोर्ट्स हैं उन पर आप दुरुस्तगी जो है वो जारी करेंगे। हम मज़ीद मशगूल होने या ज़रूरत पड़ने पे कोई वजाहत फ़राहम करने में जो है वो आपको कोई भी वजाहत जो है फ़राहम कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।